बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम को और उसको साथ साथ क्रूस्कल एल्गोरिदम के साथ भी डिफरेंशिएट करेंगे, ताकि हम लोगों को ये भी पता चलता रहे कि जो चीज़ हम पहले देख चुके थे क्रूस्कल एल्गोरिदम में, वो प्रिम्स एल्गोरिदम से किस तरह डिफरेंट है और इसको हम लोग किस तरह यूज़ करे होते हैं अपनी आउटपुट लेने के लिए। तो अगर अपने मेन आइडिया की बात की जाए तो अगैन इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम। इसको हम ग्रीडी एल्गोरिदम्स की कैटेगरी में रखते हैं और इसको भी अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ कि प्रिम्स एल्गोरिदम मेरे पास क्या है, तो आई जस्ट से कि हम किसी भी एक रैंडम एज से स्टार्ट करते हैं अपने एमएसटी को ड्रॉ करना, अपनी आउटपुट को लेना और एंड तक कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी आउटपुट को देखना चाहूँ तो यही चीज़ हम लोगों ने जैसे क्रूस्कल एल्गोरिदम में देखी थी कि जो क्रूस्कल एल्गोरिदम था वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता था, तो हम प्रिम्स एल्गोरिदम को भी एमएसटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है फॉर एनी काइंड ऑफ वेटेड कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, के जिसमें जितनी भी कॉस्ट एजेस यूज़ हुए हैं वो सब मिनिमम हो, कोई भी ऐसा एज यूज़ नहीं हुआ हो जिसकी मैक्सिमम वेट हो। तो आफ्टर दिस कि हमें पता चल जाता है कि आउटपुट हमारी कोई भी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होना चाहिए। तो अब कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने क्रूस्कल में भी डिफ़ाइन की थी, यही चीज़ें अब हम प्रिम्स में भी डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि द वर्टिसेस इन द ग्राफ एंड द स्पैनिंग ट्री शुड बी द सेम। इस कंडीशन के बाद जो हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है रिगार्डिंग द वर्टिसेस के बाद एजेस। तो एजेस में ये होता है कि एजेस एज यूजुअल क्रूस्कल एल्गोरिथम में भी देखा था हमने कि वर्टिसेस -1 होने चाहिए, यानी जितने वर्टिसेस आपको गिवन होंगे उसमें से एक कम आपके एजेस होने चाहिए रिक्वायर्ड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में। एंड द थर्ड वन हियर वी हैव इज इंटरमीडिएट ट्री विल बी कनेक्टेड। जब हमने क्रूस्कल एल्गोरिथम को देखा था तो उसमें हमने कहा था कि एट एनी इंस्टेंस जब हमारा रिक्वायर्ड एमएसटी बन रहा होता है, तो जो हमारा किसी भी इंस्टेंस पे जब हम अपने एमएसटी को देख रहे होते हैं तो वो बज़ाहिर हमें डिसकनेक्टेड शो होता है, बज़ाहिर उसमें कोई भी कनेक्शन हम लोगों को शो नहीं हो रहा होता। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी टू दिस प्रिम्स एल्गोरिथम में जब भी आप एमएसटी को बना रहे होते हैं और किसी भी इंस्टेंस पे आप चेक करना चाहते हैं, तो उसके जो एजेस हैं वो हमेशा आपको कोई ना कोई कनेक्शन शो करेंगे, वो डिसकनेक्टेड नहीं होंगे। प्रिम्स एल्गोरिथम में जो एजेस हैं आपके एट एनी इंस्टेंस दे विल बी कनेक्टेड। तो इन तीन बातों के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने क्रूस्कल में भी देखी थी, क्योंकि हम यहाँ पे यही जा रहे हैं कि क्रूस्कल एल्गोरिदम में जो जो चीज़ें देखी थी उन सबको भी यहाँ पर देखते जाएं, प्रिम्स एल्गोरिदम के साथ डिफरेंशिएट करते जाएं, ताकि हमें पता चलता रहे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एजेस को देखा था, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि देयर शुड बी नो लूप और साइकिल एग्जिस्टिंग इन द ट्री। जो हमारा ट्री बन रहा है, रिक्वायर्ड एमएसटी बन रहा है, उसमें कोई भी लूप या साइकिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तो कोई लूप या साइकिल बन जाएगा तो वो ट्री नहीं रहेगा, वो हमारा ग्राफ बन जाएगा, हमारी आउटपुट हमें वैसी नहीं मिलेगी। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट कि कोई भी लूप या साइकिल नहीं बनना चाहिए। सेकेंड हमारे पास होता है दैट ऑल द एजेस शुड बी ऑफ मिनिमम कॉस्ट। वही बात जैसे पहले हमने देखी थी कि जितने भी एजेस हम यूज़ कर रहे हैं उन सब की कॉस्ट सबसे मिनिमम होनी चाहिए, कोई भी हाई कॉस्ट वाला हमने एज यूज़ नहीं करना। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास कंडीशन होती है वो ये होती है ऑल द एजेस शुड बी कनेक्टेड at any instance they should be connected in the result of the MST they should be connected। यानी प्रिम्स एल्गोरिदम में आपको कनेक्शन हर तरफ शो हो रहा होगा, चाहे आप किसी इंस्टेंस पे देख रहे हैं चाहे आप रिजल्ट में देख रहे हैं। एंड एट द एंड हमारे पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है MST फॉर्म थ्रू क्रूस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिदम विल हैव द सेम कॉस्ट। अगर कोई भी ग्राफ गिवन है आपको, आपने उसको देखकर क्रूस्कल और प्रिम्स दोनों एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए MST ड्रॉ किया है, तो टोटल कॉस्ट जो आपको मिलेगी वो हमेशा सेम होगी उनसे। तो क्रूस्कल एल्गोरिदम से भी आपको वही कॉस्ट मिल रही होगी और प्रिम्स एल्गोरिदम से भी आपको वही कॉस्ट मिल रही होगी। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग याद रखेंगे हमेशा, कि क्रूस्कल और प्रिम्स एल्गोरिदम टेक्निक्स को यूज़ करके हम कैसे अपने एमएसटी को फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर स्टेप्स को देखा जाए कि जिनको हम फॉलो करेंगे अपने रिक्वायर्ड एमएसटी को बनाने के लिए प्रिम्स एल्गोरिदम की मदद से, तो वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव इज ड्रॉ द सेम वर्टिसेस ऑन द सेम पोजीशन एज दैट इन द एक्चुअल ग्राफ। जो ग्राफ आपको गिवन है उसमें जो वर्टिसेस जिस जिस पॉइंट पे हैं, जिस जिस पोजीशन पे हैं, एज इट इज़ उनको ड्रॉ कर लें। यही काम जो हम क्रूस्कल एल्गोरिदम में भी करके आए थे।
आफ्टर दिस कि जब आपकी वर्टिसेस उन्हीं पोजीशंस पे ड्रॉ हो जाएंगी तो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है इनिशियलाइज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद अ वर्टेक्स चूजन एट रैंडम। इसका क्या मतलब है कि जब हम देखते थे क्रूस्कल एल्गोरिथम में हम सबसे छोटे एज वाले कॉस्ट से स्टार्ट करते थे, सबसे छोटे कॉस्ट वाले एज से स्टार्ट करते थे, लेकिन यहाँ हमने ये नहीं करना। यहाँ हम कोई भी एक रैंडम एज यूज़ कर लेते हैं, उस रैंडम एज को देखते हुए हमने आगे अपने MST को कंटिन्यू करना है, ड्रॉ करना। तो थर्ड स्टेप जो लास्ट स्टेप है इसका वो ये है कि फाइंड ऑल द एजेस दैट कनेक्ट द ट्री टू द न्यू वर्टिसेस एंड फाइंड द मिनिमम एंड ऐड टू द ट्री। इससे क्या मुराद है कि जब हम लोगों ने अपने वर्टिसेस को उन्हीं पोजीशंस पे ड्रॉ कर लिया, हमने किसी भी एक रैंडम एज से स्टार्ट किया, हमने ये देखना है कि जिस रैंडम वर्टेक्स से हम स्टार्ट करें उससे जितनी एजेस बाहर निकल रही हैं उनमें से जो सबसे कम अमाउंट वाली, सबसे कम कॉस्ट वाली एज होगी, हमने उसको यूज़ करना है और बाकियों को हमने रिजेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो ये 3 स्टेप्स हम जब फॉलो करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम टेक्निक को यूज़ करने के लिए, MST बनाने के लिए, तो अब अगर हम लोग इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करें, यही ग्राफ जो हम पहले देख चुके हैं, इसी ग्राफ को यूज़ करते हुए हम इसका एक MST बनाने की कोशिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रिम्स एल्गोरिथम टेक्निक। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि जिन पोजिशंस पे आपके वर्टिसेस पड़े हैं एक्चुअल ग्राफ में, आप उन्हीं वर्टिसेस को उन्हीं पोजिशन पे ड्रॉ कर लें अपने MST के लिए। तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि जितने वर्टिसेस गिवन हैं हमें उनको एज इट इज़ उन्हीं पोजीशंस पर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे ये सारे अब ड्रॉ हो जाते हैं, उस इनको ड्रॉ करने के बाद उसने सेकंड स्टेप हमें कहा था कि कोई भी एक रैंडम एज आप यूज़ कर सकते हैं। तो रैंडमली आप कोई भी एज यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये 2 वाला कर लेती हूँ, तो यानी कि C to F जो मेरे पास डिस्टेंस है 2 वाला, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा, और अब मैंने ये देखना है कि जो भी मेरे पास एजेस होंगे, जो भी वर्टिसेस होंगे, उनसे जितने एजेस निकल रहे होंगे उन सब में से कम वाली कॉस्ट वाला यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 को ड्रॉ कर लिया। 2 के बाद अब मैं जब F पे आ गई हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर देख नज़र आ रहा है कि मेरे पास 3 और रास्ते निकल रहे हैं F से जाने के लिए। एक तो 2 था जिसको हम यूज़ कर चुके, तो रिजेक्ट कर देते हैं इसको। 9, 3 एंड 12, 9, 3 एंड 12 में जो सबसे छोटा है वो हमारे पास ऑब्वियसली 3 है, तो हम 3 को ड्रॉ कर लेते हैं। 3 के बाद जब हम E पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ से अगैन हम लोगों के पास 3 रास्ते निकलते हैं जो कि 7, 11 और 10 हैं। अब हमने अगर B की तरफ नहीं जाना, हमने सिर्फ E की तरफ जाना है, तो यहाँ पर हम जो 2 रास्ते देख रहे होते हैं वो एक हम लोगों को 11 है, एक 10 है, तो उसमें से जो कम वाला है 10, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। 10 के बाद जब हम E पे वापस आते हैं तो यहाँ पर एक 12 रह जाता है, और चूँकि हमें पता है कि 12 की वजह से लूप बन जाएगा तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूँगी। अब जब मैं E से जाना चाह रही हूँ आगे, तो मेरे पास एक 11 का ऑप्शन है, एक मेरे पास 7 का ऑप्शन है, और अगर मैं दूसरी साइड पर देखना चाहूँ C की तरफ से, तो वहाँ पे मेरे पास एक 4 का ऑप्शन है जो सबसे कम है, तो मैं इस 4 को यूज़ कर लूँगी। 4 के बाद B की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारे पास फिर 3 रास्ते हैं, 1, 7 एंड 8, तो इसमें से जो सबसे मिनिमम वाला है 1, मैं उसको यूज़ कर लूँगी। अब अगर मैं यहाँ पर 5 को यूज़ करती हूँ तो 5 की वजह से लूप बनेगा, मैं उसको रिजेक्ट कर दूँगी। 7 की वजह से लूप बनेगा, मैं उसको भी रिजेक्ट कर दूँगी। अब लास्ट हमारे पास वर्टेक्स D रह गया है। यहाँ से हमने देखना है कि जो रिजेक्ट हुए हुए हैं उनको तो आप इग्नोर कर दें, जो रह गए हैं उनसे सबसे कम वाला यूज़ करेंगे। तो 8, 11 एंड 7 वर ऑलरेडी रिजेक्टेड, तो पीछे रह जाते हैं 6 एंड 9, जिससे लूप भी नहीं बन रहा होता। तो 6 और 9 में सबसे छोटा 6 है, तो मैंने 6 को यूज़ कर लिया। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि वेदर और नॉट जो मेरा MST है वो रिजल्टेंट ड्रॉ हो गया है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करूँगी, दैट वर्टिसेस -1 शुड बी द रिजल्टेंट एजेस। तो टोटल मेरे पास कितने वर्टेक्स थे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 वर्टिसेस थे। 7 - 1 6 होता है, इट मीन्स कि मेरे पास 6 एजेस होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 एजेस हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये जो MST है ये रिक्वायर्ड MST है जो मुझे चाहिए था। इनकी कॉस्ट को मैं ऐड करूँगी तो इट विल गिव अस 26। अब अगर मैं इसी ग्राफ को, रिक्वायर्ड गिवन ग्राफ को यूज़ करके क्रूस्कल एल्गोरिदम के थ्रू इसका MST ड्रॉ करूँगी, तो उससे भी मुझे जो टोटल कॉस्ट मिलेगी वो यही मिलेगी। तो दिस वाज द मेन पॉइंट कि प्रिम्स और क्रूस्कल टेक्निक्स को यूज़ करके जब हम MST बना रहे होते हैं तो टोटल कॉस्ट हमेशा हमें एक जैसी मिलती है, बट स्टिल
कुछ डिफरेंसेस दोनों में पाए जाते हैं जो हम लोगों ने साथ साथ देखे हैं इधर, कि क्रूस्कुल जो पहले डिस्कस कर चुके थे और जो प्रिम्स आज डिस्कस किए हैं उन दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हर तरफ थे जिनको हमने साथ साथ देख लिया था. तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिम्स एल्गोरिथम टेक्निक, हाउ वी कैन यूज इट टू ड्रॉ द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. So thank you so much.